तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर की ईंट मनकी तथा अस्थियां। जो आपका इनमें से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में दोनों पढ़ाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट। आप लोग का एग्जाम की दृष्टि से जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा सभी महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देरी किए हुए। देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, ठीक है। देखिए मोहनजोदड़ो का जो खोज हुआ था वो किसने किया था, आर.डी. बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ठीक है, 1922 में। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डाइकार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ, ठीक है। तो कहाँ से हुआ था, तो लोथल। ऑप्शन नंबर जो आपको डी दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर का प्रश्न देख लेते क्या पूछा जा रहा है कि मृतकों का टीला किसे कहा गया, ठीक है। देखो मृतकों का जो टीला है उसको मोहनजोदड़ो को कहा गया है, लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, बी में नहीं, भी सी में नहीं, डी में भी नहीं है, ठीक है। ये टाइपिंग की मिस्टेक है, मोहनजोदड़ो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका जो ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो आपका ऑप्शन हो जाएगा और यहाँ पे आंसर लिख लीजिए इसको, मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई, ठीक है। हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई थी, 1921 में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो आपको एक दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1921 से किसने किया था, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो कौन था, मोहनजोदड़ो। जो ऑप्शन नंबर आपको एक दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा है, तो ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिखाई दे रहा है जनरल किनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, ठीक है। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था वो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, 1921 में किया था, मैंने ऊपर में बताया, ठीक है। याद रखिएगा, आप इसको नोट करते जाएं धीरे धीरे करके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव भी रहने वाला है एग्जाम में और सब्जेक्टिव भी होने वाला है, ठीक है। तो एक ही टर्म में आप लोग का एग्जाम होगा, इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से, और अब से अभी से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता का किस युग की सभ्यता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, कांस्य युग। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, कालीबंगा कहाँ स्थित है, ठीक है। ये जो कालीबंगा वो स्थित है वो कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, राजस्थान। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपको डी दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता है जो वो किस नदी के किनारे स्थित है, वो सी, जो आपको ऑप्शन नंबर डी सी दिखाई दे रहा है, रावी नदी। रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी क्या क्या था, ठीक है। देखिए सिंधु घाटी का जो जुड़वा राजधानी बोला जाता है वो किसको किसको बोला जाता है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है, ठीक है। चलिए आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, ठीक है। उन्हें जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ जो निवासी रहने वाले थे उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो यहाँ पे देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा लोहा, ऑप्शन नंबर ए, उन्हें लोहा का ज्ञात नहीं था, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, मैंने ऊपर में ही बताया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु। और अगर हड़प्पा पूछा जाए, हड़प्पा तो आप क्या हो जाएगा, रवि नदी, ठीक है, रवि नदी। और मोहनजोदड़ो पूछा जाए तो सिंधु, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थान बंदरगाह था, ठीक है, कौन सा स्थान बंदरगाह था, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लोथल। लोथल आपका एक बंदरगाह था, ठीक है। चलिए 15 नंबर का प्रश्न देख लेते क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की, ठीक है। तो किसने किया था, आर.डी. बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी, ठीक है। तो कैसी सभ्यता थी, तो नागरी। ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या है, लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लोथल गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ, ठीक है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो मोहनजोदड़ो। जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ था, तो मोहनजोदड़ो से। चलिए 19 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे, तो खेतड़ी। ऑप्शन नंबर जो आपको डी दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, खेतड़ी से प्राप्त करते थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता
में सोना किस स्थान से मिलता था? तो दक्षिण भारत। ऑप्शन नंबर जो आपको डी दिखाई दे रहा है, दक्षिण भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में सोना दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है? सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे, मतलब किससे बनाए जाते थे? ठीक है, जो सिंधु सभ्यता में जो आपको घर देखने को मिला है वो किस चीज़ से बनाए जाते थे? तो ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिखाई दे रहा है, ईंट से। ठीक है, ईंट से वहाँ का जो घर है वो ईंट से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न आपका क्या है? 22 नंबर का, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिला है? ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है, मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा में क्या थी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिखाई दे रहा है, मांडा। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा में मांडा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था? तो किस प्रकार का था वहाँ पे? तो नगर पालिका जैसे। ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नगर पालिका जैसे वहाँ के प्रशासन था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है? हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर जो आपको डी दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, त्रिभुजाकार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है? हड़प्पा वासी किस देवी की पूजा करते थे? तो यहाँ आपका जो ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी मातृदेवी की पूजा करते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है? सर जॉन मार्शल कौन थे? ठीक है, सर जॉन मार्शल जो थे वो कौन थे? तो पुरातत्ववेत्ता थे। ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आखिरी जो प्रश्न है देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है आपसे। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए इसके साथ आपका जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर का वो समाप्त हो रहा है यहाँ पे। अब आप लोग का आने वाला सब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।